Hello everyone, hello and welcome back to our channel. So we are back again with a very smashing video. इस वीडियो में आज के वीडियो में हम पूरा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन रिवाइज करने वाले हैं विद इन 20 to 30 मिनट्स. 20 से 30 मिनट से ज्यादा एक भी मिनट नहीं लगेगा एंड पूरा जीरो टू हीरो पूरा चैप्टर हम आज रिवाइज करने वाले हैं इन दिस वन शॉर्ट वीडियो. बट बिफोर स्टार्टिंग आई एम एज्यूमिंग कि आप लोगों ने एक बार चैप्टर पढ़ा हुआ है एंड दिस वीडियो इज ओनली फॉर द रिवीजन पर्पस. बिफोर स्टार्टिंग यू कैन ऑल्सो एक्सेस द कंप्लीट माइंड मैप ऑफ दिस चैप्टर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. यू जस्ट नीड टू फिल अ स्मॉल गूगल फॉर्म एंड यू विल गेट द एक्सेस टू दैट माइंड मैप फॉर फ्री. So starting with the चैप्टर का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. सो मोशन हमें पता है, हमने 9th क्लास में पढ़ा है. मोशन क्या होता है? When the position of any object changes with respect to time, then the body is called that it is in motion. मोशन हम कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है हम कैसे बताते हैं? विद द हेल्प ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ऐसा हो सकता है एक सेम ऑब्जेक्ट किसी एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो और दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मोशन में हो. जैसे आप कार में बैठ के कहीं जा रहे हो तो आपके साथ अगर आपके पेरेंट्स या आपका कोई फ्रेंड बैठा है कार में तो आपके फ्रेंड के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट पे हो. क्यों? क्योंकि आप और आपका फ्रेंड दोनों साथ में बैठे हैं गाड़ी में. बट अगर कोई और थर्ड पर्सन आपको गाड़ी के बाहर से खड़ा होकर देखे तो उसके रिस्पेक्ट में आप मोशन में होंगे. सो फॉर डिफाइनिंग कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फिक्स आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस. मूविंग फॉरवर्ड, 9th क्लास में भी मोशन की कहानी स्टार्ट कहां से हुई थी? फ्रॉम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी. ये चार चीजें हमने पढ़ी थी. सो फटाफट से देख लेते हैं. डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट ए से बी पॉइंट तक गया तो जो भी उसने टोटल डिस्टेंस, टोटल पाथ ट्रैवल करा ए से बी तक जाने में, उसको हम क्या कहेंगे? वो कहलाया जाएगा उसका डिस्टेंस. सिमिलरली दूसरी क्वांटिटी हमने पढ़ी थी विच वाज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट वाज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ए से बी पे जाने का शॉर्टेस्ट पाथ जो भी होगा उसको क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट between A and B. हमने वहां पे पढ़ा था 9th क्लास में अबाउट टू क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर. डिस्टेंस कैसा था? स्केलर क्वांटिटी थी. डिस्प्लेसमेंट क्या था? वेक्टर क्वांटिटी थी. वेक्टर मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है. स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड था. मूविंग फॉरवर्ड, डिस्टेंस से हमें क्या मिल रहा था? डिस्टेंस अपॉन टाइम मुझे क्या दे रहा था? एक स्केलर क्वांटिटी स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मुझे क्या दे रहा था? एक वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी. सो ऐसे एरो लगा के क्यों लिखा है? जैसे डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे तो स्पीड आएगी. डिस्टेंस और स्पीड की सिमिलर प्रॉपर्टीज है. जैसे डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सिमिलरली स्पीड भी कभी जीरो नहीं हो सकती. एंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट की सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं. जैसे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी. सिमिलरली वेलोसिटी भी जीरो, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकती है. नाउ गोइंग फॉरवर्ड, हमने अभी डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में एक चीज पढ़ी थी. तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन अब फिजिक्स में कैसे यूज हो रहा है? जैसे अगर मुझे पोजीशन गिवन है या मुझे डिस्टेंस गिवन है तो हम डिस्टेंस अपॉन टाइम करके स्पीड निकालते थे. यहां पर अब 11th क्लास में आके क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी मिलेगी. वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो एक्सेलरेशन मिलेगा. एंड इसके ऑपोजिट पाथ पे अगर जाएंगे तो क्या करना है? इंटीग्रेट. यानी कि एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी मिलेगी. वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो पोजीशन मिलेगी या डिस्टेंस मिलेगा, जिसको हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं पोजीशन बोलूं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सिमिलर चीजें हैं तीनों. यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो याद रखना है. एक्सेलरेशन और कैसे निकाल सकते हो? v dv by dx से. ये फॉर्मूला आप अगर देखेंगे तो एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला कहां पर लिखा है? आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन में लिखा है. बट इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है. तो ये फॉर्मूला याद रखना है. एक्सेलरेशन और कैसे निकाल सकते हैं? v dv by dx से. मूविंग फॉरवर्ड, स्पीड या वेलोसिटी तीन टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं. फर्स्ट इज यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी. मतलब जब हम इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड. फिर एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. देन इंस्टेंटेनियस. इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब है? अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर देखें तो उसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. मूविंग फॉरवर्ड, एवरेज स्पीड भी, अब एवरेज स्पीड में भी या एवरेज वेलोसिटी में दो सिनेरियो बन सकते हैं. क्या सिनेरियो है? पहला, हम डिफरेंट स्पीड से चल रहे हैं बट डिफरेंट स्पीड से डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर कर रहे हैं. कहने का मतलब क्या है? जैसे अगर हम डिफरेंट डिस्टेंस वाली बात करें तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि मान लो
मैंने d1 डिस्टेंस कवर करा v1 स्पीड से, d2 डिस्टेंस कवर करा v2 स्पीड से। तो अब इस जर्नी में एवरेज स्पीड मेरे को बतानी है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है क्या इस केस में, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। अब अगर मैं ये बोल दूं कि d1 और d2 दोनों इक्वल हो गए, क्योंकि क्वेश्चन इसी केस पे आने वाला है, जब इक्वल इंटरवल्स ऑफ डिस्टेंस होगा। क्वेश्चन कभी भी जनरल केस पे नहीं आएगा। सो अगर d डिस्टेंस v1, पहला d डिस्टेंस v1 वेलोसिटी से कवर किया, नेक्स्ट d डिस्टेंस v2 से, एवरेज वेलोसिटी इस केस में कैसे निकालेंगे? बाय दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कैसा दिख रहा है हमें? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल जैसा फॉर्मूला दिख रहा है, जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था। 1/v एवरेज इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस ऐसे करके अगर टोटल डिस्टेंस को n पार्ट्स में तोड़ा है तो आप ऐड करते चले जाओगे, प्लस 1/v3 प्लस 1/v4 ऐसे करके प्लस 1/vn। यहां पर भी दो डिस्टेंसेस के केस में फॉर्मूला याद रखना है। दो के केस में डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एलसीएम लोगे, रेसिप्रोकल लोगे तो v1 v2 बाय v1 प्लस v2 हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट केस इज जब डिफरेंट डिस्टेंस की जगह डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम हो, मतलब आपने यहाँ पे क्या लिखा हो? t1 एंड t2 ऐसे करके डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम अगर मेंशन्ड हो। और स्पेशल केस क्या हो जाएगा अगर मैं बोल दूं t1 और t2 इक्वल हो गए t के बराबर, तो इस सिनेरियो में एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? v1 प्लस v2 बाय 2 से। या जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जैसे हम नॉर्मल एवरेज निकालते हैं v1 v2 ऐसे करके vn डिवाइडेड बाय n, जैसे हम नॉर्मल किसी भी चीज का एवरेज निकालते हैं मैथ्स में, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का सम बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जितनी भी टोटल डेटा है उसको सम करो और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नॉर्मल एवरेज की तरह हमें इस सिनेरियो में निकालना है। तो क्या याद रखना है? जब टाइम में ब्रेक किया हुआ है तो नॉर्मल एवरेज, जब डिस्टेंस डिवाइडेड है इक्वल इंटरवल्स में तो क्या यूज करना है? ये स्पेशल वाला फॉर्मूला यूज करना है। सो अभी तक हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी पढ़ लिया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। v माइनस u बाई टी से निकालते थे बचपन में 9th क्लास में। एक्सेलरेशन अगेन 3 टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो सकता है जब सेम चेंजेस हो रहे हो वेलोसिटी में इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। एवरेज एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब जब किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे निकल रहे। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जैसे कैसे निकलता है? dv बाय dt से, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकल रही थी? dx बाय dt से। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट चीज है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। फर्स्ट वाज v इज इक्वल टू u प्लस at, सेकंड s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहां पर एक फोर्थ स्पेशल इक्वेशन आ रही है, क्या? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। nth सेकंड से मतलब समझना है, nth सेकंड का मतलब क्या है? अगर आपने 4 सेकंड लगाए, मान लो a से b तक जाने में, मान लीजिए a से b तक जाने में आपको 4 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है। 1 सेकंड में आप यहां पहुंचे, दूसरे में यहां, तीसरे में यहां और चौथे में आप फाइनली बी पॉइंट पर पहुंच गए। मान लो अब इसको बोला ए सी, या फिर ऐसे लिख देते हैं कि 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करा, 2 मीटर 2 मीटर 4 मीटर, ठीक है। इसको 3 लिख लेते हैं सो दैट कंफ्यूजन ना हो हमें। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड का मतलब क्या है? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने दूसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करा, क्वेश्चन ध्यान से सुनना है। मैंने ये नहीं बोला 2 सेकंड में, मैंने बोला दूसरे सेकंड में, इन सेकंड। दूसरे सेकंड में, दूसरा सेकंड कहां से स्टार्ट हो रहा है? यहां से यहां तक जब आप आए, इस पॉइंट तक जब आप आए तो आपका 1 सेकंड पूरा हुआ था और दूसरा सेकंड स्टार्ट हुआ यहां से। तो दूसरे सेकंड में बेसिकली आपने कितना डिस्टेंस कवर करा है? जब आप ये वाला डिस्टेंस बोल रहे हो तो वो पूरा दूसरा सेकंड हो जाएगा। सो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकंड वाला जो सेकंड था, दूसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था? टोटल जो 2 सेकंड में कवर किया माइनस जो 1 सेकंड में कवर किया। मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं कि Sn इज इक्वल टू nth इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। सो nth सेकंड के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या याद रखना है? u प्लस a बाय 2 इंटू 2n माइनस 1। n क्या है? nth सेकंड जिसमें आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा। फिर नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर? इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। 2 तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन आ जाता है। फर्स्ट यूजिंग ग्राफिकल मेथड, जो हमने 9th में भी पढ़ा है। सेकेंड यूजिंग द मेथड ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस वाला मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मेथड ऑफ कैलकुलस से ही मोस्ट प्रोबेबली आपके स्कूल में क्वेश्चन आने वाला है टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे ग्राफ्स। तो 2 ही ग्राफ्स हैं मेनली सिलेबस में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है? स्पीड। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है? एक्सेलरेशन, ठीक है।
और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया मुझे और क्या देगा, एरिया अंडर दिस कर्व, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम कर्व विल गिव मी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ बने हुए हैं, एक बार फटाफट से समझ लेते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस, तो ये कैसा होगा, एक ही पोजीशन पे, मतलब मान लो ये अगर 2 है तो 2 पर ही ऑब्जेक्ट बैठा था पूरे टाइम तक, तो मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, कहीं उसने मोशन नहीं करा, इसलिए वो सेम पोजीशन पे है। सेकेंड, अगर स्ट्रेट लाइन है उसका कुछ स्लोप है, मान लो थीटा, तो हम इसको ये बोल सकते हैं, यहां पर देखोगे थीटा है, यहां पर भी स्लोप थीटा है, स्लोप चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब स्लोप क्या दे रहा था यहाँ पे, स्पीड। इसका मतलब क्योंकि स्लोप सेम है तो स्पीड सेम होगी, स्पीड कांस्टेंट होगी, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये किसका ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन। फिर अगर इस टाइप का ग्राफ है, पैराबोला ग्राफ है, तो ये कैसा है, रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन कैसे है, हमें स्लोप बना के देखना है। यहां पर अगर आप स्लोप देखोगे, मान लो θ1, θ2 और ये θ3, तो ग्रेजुअली देख रहे हो थीटा कम हो रहा है, मतलब स्लोप कम हो रहा है, स्लोप कम हो रहा है तो स्लोप क्या था, स्पीड, मतलब स्पीड कम हो रही है, स्पीड कम हो रहा है मतलब आप ब्रेक मार रहे हो, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। सिमिलरली इसका अपोजिट सिनेरियो क्या है, जो ये वाला ग्राफ है, पैराबोला ओपनिंग इन वाई एक्सिस। सो यहां पर स्लोप देखेंगे θ1, यहां पर स्लोप देखोगे θ2, यहां पे ग्रेजुअली स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप क्या था, स्पीड, स्लोप बढ़ा मतलब स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है मतलब आप स्पीड दे रहे हो, एक्सीलरेटर दबा रहे हो गाड़ी में, इसका मतलब मोशन कैसा होगा, एक्सीलरेटेड मोशन होगा। सिमिलरली 6 वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे फटाफट। अगर स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस टाइम एक्सिस, तो यहां पर अगर मान लो 2 है, मतलब वेलोसिटी 2 थी, 2 की 2 ही है थ्रू आउट, मतलब फिर से ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। अगर स्ट्रेट लाइन है विद सम स्लोप, यहां पर आप देख रहे हो, मान लो ये थीटा है, यहां पर भी स्लोप सेम है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, लाइन में कहीं कर्व नहीं है। यहाँ पे अब स्लोप क्या दे रहा था, एक्सीलरेशन, इसका मतलब कैसा है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। बट यहाँ पर एक स्पेशल चीज क्या याद रखनी है, ये कौन सी लाइन है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। इसी कर्व को अगर मैं थोड़ा सा ऊपर खिसका दूं तो ये मेरी क्या हो जाएगी, कुछ इनिशियल वेलोसिटी। तो इसमें और इसमें बस फर्क क्या है कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ पर नॉन जीरो है। इन दोनों ही सिनेरियो में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप और कैसा है, पॉजिटिव, तो हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव एक्सेलरेशन है दोनों ही सिनेरियो में। इसका उल्टा अगर ग्राफ देखिए जो ये वाला है, यहां पर बस डिफरेंस क्या हुआ कि यहां पर ये जो स्लोप है वो आपका स्लोप नेगेटिव हो गया, तो यहां पर भी बट स्लोप कांस्टेंट है, तो क्या बोलेंगे, कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन, स्लोप मतलब एक्सेलरेशन। फिर फिफ्थ ग्राफ है हमारा पैराबोला ग्राफ, पैराबोला ओपनिंग इन द एक्स डायरेक्शन। ये कैसा है, यहां पर सेम सिनेरियो है, आप ग्रेजुअली देखो तो स्लोप डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, मतलब ऐसा धीरे 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 हम एक्सेलरेशन कम करते जा रहे हैं। सो नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। एंड ये वाला ग्राफ इसके सिमिलर है कि यहाँ पे देखोगे ग्रेजुअली स्लोप इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है बट ग्रेजुअली। सो दिस इज द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसके बाद हमारा आ जाता है फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल कब बोलेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, जब वो ऑब्जेक्ट सीधा फॉल करे ओनली एंड ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। कोई भी और फोर्स, कोई भी और चीज नहीं एप्लीकेबल होगी, अगर नहीं लग रही होगी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उस टाइम पे, तो हम क्या बोलेंगे, वो फ्री फॉल कर रहा है। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की प्रेजेंस में कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, तो उसको बोलेंगे फ्री फॉल। फ्री फॉल में हमारे पास 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में भी बने हुए हैं। सो हम एक अगर एज्यूम करें कि ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब मैंने किसी ऑब्जेक्ट को लिया और ऐसे ड्रॉप करा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। यू अगर 0 होगा तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या बोल सकते हैं, मुझे स्टैंडर्ड 3 ग्राफ बनाने, एक्सटी ग्राफ मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ से शुरू करते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं, u की वैल्यू 0 हो गई तो पोजीशन क्या हो गया, -12 gt², g की वैल्यू फिक्स है। एक बात याद रखनी है, सारे के सारे ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों बने हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम जनरली क्या बोलते हैं कि ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है और नीचे जो भी चीजें होंगी वो नेगेटिव होगी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की डायरेक्शन में होता है। न्यूटन के ऊपर एप्पल गिरा था, एप्पल हमेशा नीचे गिरता है, कोई भी चीज है वो हमेशा नीचे गिरती है, कभी वो चीज ग्रेविटी की वजह से ऊपर नहीं गिरती। सो क्योंकि ग्रेविटी हमेशा नीचे की डायरेक्शन में होती है, तो पूरा का पूरा मोशन हम क्या बोलते हैं कि नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसीलिए सारे कर्व्स आप देखोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बने हुए हैं। बट आप ऊपर भी बना सकते हो, बट उसके फर्स्ट में भी बना सकते हो, बट उस केस में आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा अपना साइन कन्वेंशन, क्योंकि जनरल साइन कन्वेंशन क्या होता है कि अपवर्ड्स डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, डाउनवर्ड को नेगेटिव। कमिंग बैक,
इक्वेशन क्या आई पोजीशन की y की -4.9 टी स्क्वायर, तो हमें दिख रहा है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तो कैसा कर्व होगा, पैराबोलिक कर्व होगा। कमिंग टू वेलोसिटी टाइम ग्राफ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at। सो क्या हो गया, u जीरो हो गया, माइनस gt मतलब -9.8 t, मतलब हम क्या बोल रहे हैं, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इस ग्राफ का स्लोप कितना होगा, -9.8। ठीक, इसको कंपेयर करना y इज इक्वल टू mx से, एंड दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब ये क्या शो कर रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कांस्टेंट होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन फिक्स है विच इज इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो चेंज नहीं हो रहा है अनटिल अनलेस आप सेम ही प्लैनेट पे हो। सो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। यहीं पर एक और चीज क्या आती है, अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी में एक कलर्ड बॉक्स के अंदर गिवन है एक लॉ जिसको कहते हैं गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स क्या बोलता है कि द डिस्टेंस ट्रैवर्स ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट स्टैंड टू वन अनदर इन द सेम रेशियो, इन द रेशियो ऑफ ऑड नंबर्स। मतलब हम क्या बोलना चाहते हैं, कोई भी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट से गिर रहा है, जैसा कि हमने सिनेरियो यहां पे लिया था कि इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 हो, रेस्ट से गिर रहा हो और फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट हो, तो वो एक एक सेकंड में किस रेशियो में डिस्टेंस कवर करेगा, इन द रेशियो ऑफ ऑड नंबर्स। मतलब मैंने बोला अगर पहले सेकंड की बात करें, जैसे अगर आप यहां पे देखोगे फर्स्ट सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 3 के बराबर। अगले सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, और 2, मतलब इसको ऐसे समझना है, सॉरी 1:3 है। हम क्या बोल रहे हैं, 1:3, मतलब पहले सेकंड में 1 कवर करा, दूसरे सेकंड में 3। ठीक, सो रेशो क्या होगी डिस्टेंसेस की, 1:3:5:7:9, ऐसे आगे जितने भी इंस्टेंसेस ऑफ टाइम लोगे उतना ऑड नंबर आगे ऐड करते चले जाना है। ये था गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर। इसको हम एक ग्राफ से भी देख सकते हैं। तो हम एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाए हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको ऐसे समझो, अभी सिर्फ समझने के लिए बनाया तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना लिया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन कर्व था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया मुझे क्या देता है, डिस्टेंस। सो कैसे आ रहा है ये ऑड नंबर्स, जैसे आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने हैं। जैसे अगर पहले वेलोसिटी a थी, वेलोसिटी तो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम 1 सेकंड था तो वेलोसिटी a हुई, a को क्या मानना है, g, मतलब एक्सेलरेशन कितना है, g के बराबर। सो 1 पे g थी वेलोसिटी, एक ही ट्रायंगल कवर हुआ, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स गिनने हैं, तो यहाँ पे कितना हुआ, 1। यहाँ पे आप देखो एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, 2 3। सो यहाँ पे कितने ट्रायंगल हुए, 3, तो डिस्टेंस टोटल कितना हो गया, 3, स्पीड हो गई 2 हुई। ऐसे ही थर्ड सेकंड पे जब हम गए तो वेलोसिटी हो गई 3 8, ट्रायंगल्स कितने हुए, 1 2 3 4 5, सो 5। सिमिलरली आप आगे काउंट करोगे तो ये आएगा 7, ये आएगा 9। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या हो गया, 1:3:5:9, ऐसे करके आगे कंटिन्यू करना है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी में हम क्या कह रहे हैं, हम बेसिकली किसी एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं। जैसे VAB है, VAB को कैसे पढ़ना है, VAB इज द वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। कैसे निकाल रहे हैं, VA माइनस VB से। 3 सिनेरियो है, ये भी अगेन एनसीईआरटी में हमको 3 केसेस गिवन है। पहले केस में ग्राफ देख रहे हो, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों का कर्व, दोनों का पोजीशन टाइम ग्राफ पैरेलल है एक दूसरे के। पैरेलल से क्या पता लग रहा है, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, स्पीड। मतलब हम ये बोल रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स की स्पीड सेम है। सो इसका मतलब ये जो रिलेटिव सेपरेशन है दोनों में, ये फिक्स रहेगा ना, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स कभी एक दूसरे को मिलेंगे ना ये ओवरटेक करेंगे कभी भी एक दूसरे को। ठीक, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। यहाँ पे VA VB के इक्वल है, तो अगर आप यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, कोई भी A की निकालोगे B के रिस्पेक्ट में या B की निकालोगे A के रिस्पेक्ट में, दोनों की ही रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी, 0। क्यों, क्योंकि दोनों की ही वेलोसिटी आपस में मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है। आई होप फर्स्ट केस सभी लोगों को क्लियर होगा रिलेटिव वेलोसिटी का। जैसा कि अभी हमने फर्स्ट केस डिस्कस करा, सिमिलरली आगे सेकंड केस क्या बोलता है, इस टाइप के आपको 2 कर्व दिख रहे हैं। इस बार क्या सिनेरियो है कि दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं, हमने वेलोसिटी थोड़ी डिफरेंट कर दी। जो A ऑब्जेक्ट है उसका स्लोप आप देख रहे हो कम है, मतलब A की वेलोसिटी कम B से छोटी है। हम ये बोल सकते हैं A स्लो है और B फास्ट वाला ऑब्जेक्ट है हमारा। बट यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि धीरे धीरे आप देखोगे, क्योंकि B की वेलोसिटी ज्यादा है और B ऑलरेडी A से आगे था। अगर 0 टाइम पे देखोगे तो B क्योंकि ऑलरेडी A से आगे था, इसका मतलब अगर आप इसको बैक ट्रैक करो, मतलब ये दोनों कहीं इस पोजीशन पे मिलते,
अगर हम कर्व पीछे खिसका के देखें तो इनको इस पोजीशन पे मिलना था, बट क्योंकि बी ए से ऑलरेडी आगे है, जब हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा तो ए क्योंकि धीरे चल रहा है तो ए कभी भी बी को ओवरटेक नहीं कर पाएगा एंड ओवर द टाइम बी आगे निकलता चला जाएगा। तो इसलिए ये चीज क्या शो कर रही है, रिलेटिव सेपरेशन। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी है ये आपको क्या दे रहा है, दिस विल गिव यू द रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी। तो रिलेटिव सेपरेशन ग्रेजुअली क्या होगा विद टाइम, इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक। एंड अभी भी ए बी को ओवरटेक नहीं कर पाएगा फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि ए धीरे चल रहा है बी से। सिमिलरली अगर आप बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी निकालोगे कभी भी, मतलब वी बी ए निकालोगे तो वी बी ए हमेशा पॉजिटिव आएगा और वी ए बी हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं बट मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है। तो वी ए बी क्योंकि आप निकालोगे अगर, तो वी ए बी क्या आएगा, वी ए माइनस वी बी। वी ए क्योंकि कम है मैग्नीट्यूड में, वी बी ज्यादा है तो इसलिए नेगेटिव हो जाएगी। थर्ड सिनेरियो क्या है, इस बार हमने क्या करा, इसी सिनेरियो का ऑपोजिट केस है। इस बार हमने बोला कि ए फास्ट चल रहा है, ए तेज वेलोसिटी से चलना शुरू हुआ और ए ऑलरेडी पीछे था थोड़ा सा, जैसे यहां पे देखोगे ये पोजीशन, ए पीछे था बट ए तेज चल रहा है, बी आगे था बट बी स्लो चल रहा है। तो होगा क्या, एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा चलते चलते, अभी रिलेटिव सेपरेशन यहां पे अगर देखोगे, अगर आप एक्स बी माइनस एक्स ए टी रिलेटिव सेपरेशन देखोगे तो इनिशियली देख रहे हो इस सिनेरियो में ये रिलेटिव सेपरेशन पॉजिटिव है, बट अगर तेजी से भागने वाला ऑब्जेक्ट जो पीछे था अगर वो तेजी से भाग रहा है तो वो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो बी को मिलेगा, ये आया वो पॉइंट टाइम ऑफ मीटिंग, ए ज्यादा तेजी से भागता भागता आया, यहां आके बी को मिला और बी को ओवरटेक करके आगे निकल गया। इस पॉइंट को और क्या बोल सकते हैं कि यहां पर ओवरटेक कर रहा है। कौन किसको ओवरटेक कर रहा है, ए ओवरटेक्स बी, ठीक। ए ने ओवरटेक करा बी को और ए बी से आगे निकल गया। तो हम क्या बोल रहे हैं, एक्स बी माइनस एक्स ए की जो भी साइन था इनिशियली वो रिलेटिव सेपरेशन पॉजिटिव होगा, फिर ए बी को ओवरटेक करेगा एंड इस पॉइंट ऑफ मीटिंग के बाद, ये पॉइंट ऑफ मीटिंग था जहां पे दोनों मिले ओवरटेक हुआ, उसके बाद जो रिलेटिव सेपरेशन है एक्स बी माइनस एक्स से वो मेरा नेगेटिव हो जाएगा एंड ओवर द टाइम ये रिलेटिव सेपरेशन बढ़ता चला जाएगा, नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव वैल्यू है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी। सो आई होप पूरा का पूरा चैप्टर फटाफट से हमने रिवाइज करा है। इफ यू थिंक दिस वॉज फास्ट, अगर आपको एक और डिटेल्ड रिवीजन वीडियो चाहिए तो हम वो भी बना सकते हैं आपके लिए। एंड इस वीडियो के बाद हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी लेकर आने वाले हैं बहुत जल्द, जिसमें सारे के सारे मोस्ट आस्क्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर पेपर के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है एंड अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। एंड if you are liking the video then please share it with your friends and please subscribe to our channel and don't forget to get access to the mind map of this chapter। उस mind map में आप देखेंगे कंप्लीट पूरा हमने अच्छे से डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर क्योंकि उतनी स्पेस नहीं थी डिफाइन करने की, वहां पर आपको वन लाइनर डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा। यू कैन ऑल्सो टेक अ लुक एट द माइंड मैप just now after the video ends। So thank you so much for watching the video, see you in the next video।